गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कुछ क्वेश्चंस को, जिस बेसिस पे हम लोगों ने रिवीजन का नाम देकर उसको अच्छे से देखा था। ठीक है, आज जो हम कोशिश करेंगे कि आपके जो एग्जाम होने वाला है उस पे किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली वो जो क्वेश्चंस हैं वो टोटली बेस्ड ऑन किस पे, एमसीक्यूज पे, दैट मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गया वो। ठीक है, जिसमें से मैं आप लोगों को पैटर्न बता दूं, 20 मार्क्स के सभी एग्जाम्स होंगे, 10 जो होंगे वो ऑप्शनल होंगे जिसमें से आपको टिक द करेक्ट करना होगा, चार में से एक ऑप्शंस को। 5 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको क्या होगा, ट्रू एंड फॉल्स होगा, और 5 ऐसे होंगे जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स होगा, जिसमें 3 ऑप्शंस दिए रहेंगे। नाउ ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। और इसको आप सभी अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, बट बेसिकली क्या होता है कि जब एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करते हैं उसको हम लोग डायरेक्ट टिक करके हमें सॉल्व कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, जब ऐसा सॉल्व करना रहता है तो एक सिंपल रफ एक पेज लेते हैं और पेंसिल या फिर पेन से लेकर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में सॉल्यूशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं तब इसको हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। कैसे करते हैं वो देखिए। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स नंबर। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है कि आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स का और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स का। क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट का मतलब आप सभी जानते हैं, प्रोडक्ट का मतलब होता है क्या, मल्टीप्लाई। ठीक है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स नंबर में आपने आप सभी को पढ़ाया है, वो क्या होता है 9999। दैट मींस 4 टाइम्स जब 9 होगा तो उसको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स नंबर हम लोग कहते हैं। ओके, एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स नंबर कहने का मतलब क्या हुआ, 100। ठीक है, देखो जो 3 डिजिट्स नंबर हुआ 1 2 3, स्मॉलेस्ट इससे कम करोगे तो 99 2 डिजिट्स नंबर हो जाएगा ग्रेटेस्ट। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स नंबर और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स नंबर का क्या निकालना था, प्रोडक्ट निकालना था। मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना रहेगा बताइए। बेसिकली जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप लोग अपने कॉपी पे सॉल्व कीजिएगा, बट मैं आप सभी को बता दूं 999900 ये कुछ हमारे मल्टीप्लाई करने पे आंसर है। ठीक है, अब देखिए इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, फिर ये दिया है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने का मतलब क्या, हमको जैसे आंसर ये मालूम है, हम लोग घबराते हैं क्योंकि हमको ऑनलाइन सबमिट करना है, हम लोग तेजी से किसी, क्योंकि देखिए ये भी वैसे ही और ये भी ऐसा ही है, चलो इन दोनों में से किसी को टिक मार लेंगे। पर ध्यान देने की बात है, फॉल्स है, ध्यान देने की बात है। अब हम लोग आगे सब देखेंगे तो 4 9 इसमें भी है, 4 9 इसमें भी है, 4 9 इसमें भी है, तो हम इसको टिक कर लेंगे। नहीं, ऐसा कभी मत कीजिएगा, बेसिकली सभी नंबर्स को देखिएगा। ठीक है, और जो रहेगा सही उसी का आप टिक कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपके नंबर्स हैं और सिमिलरली ये आपके नंबर हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। दैट मींस अगर यहां पर ब्लॉक दिया है तो आप डी पे टिक करोगे। आंसर इज व्हाट, आंसर इज योर डी, ऑप्शन इज राइट। ओके, टिक द करेक्ट में आप लोग ऐसे ही कर सकते हो सॉल्यूशन। नाउ कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग को जब क्वेश्चन नहीं आता है एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट करने का मतलब अब बताओ, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स में क्या भाई, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स मल्टीप्लाई करोगे तभी ये सब ऑप्शन आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको काट लोगे और इसको काट लोगे, तो तुम सिंपली क्या होता है कि आपको समझने की ये दो आंसर नहीं होगा, आपके पास यानी 2 ऑप्शन ऐसे बचे, यानी 50-50 चांस है कि आप 50% चांस है कि आप सही कीजिएगा और 50% चांस है कि आप गलत कीजिएगा, है ना। तब आप ऐसे भी जा सकते हो। अब और अगर आपको अच्छा से क्लियरिटी है तो फिर आप कर सकते हो। अगर मैं ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स में स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स से मल्टीप्लाई करूं तो कितने डिजिट्स का नंबर आएगा, 7 डिजिट्स का आना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि ऑलवेज 7 डिजिट्स का आएगा, 6 डिजिट्स का भी हो सकता है, 8 डिजिट्स का भी हो सकता है। ठीक है, अगर बोलता है कि ग्रेटेस्ट और ग्रेटेस्ट को मल्टीप्लाई कर देगा तो वो बेसिकली निर्भर करता है सिचुएशन कैसा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आया, जो देख लीजिए 2 4 6 डिजिट्स का नंबर बना लीजिए ऐसे ही। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि और भी क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following is the prime factorization of 78? Now prime factorization of 78 चार ऑप्शंस दिए हैं इसमें, 2 into 39, 6 into 13, 1 into 2 into 3 into 13, 2 into 3 into 30. We know that the prime factorization मैंने आप लोगों को बताया है, HCF और LCM फाइंड आउट करने के रिस्पेक्ट में फैक्टर और मल्टीपल्स में भी मैंने बताया है। ठीक है, तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, 78 का क्या निकालेंगे,
प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करोगे कितने बार हो जाएगा 3 और 9, 3 से कीजिएगा 13 टाइम्स में, है ना। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन 78 का क्या आ जाएगा बताइए, 2 × 3 × 13। आप इसको 6 × 13 भी लिख सकते हैं, आप इसको 2 × 39 भी लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए आपको ऑप्शंस क्या दिया है, 2 × 39 दिया है, ठीक है, 2 × 3 × 13 दिया है, 6 × 13 दिया है, और 1 × 2 × 3 × 13 दिया है, 1 × 2 × 3 × 13। बेसिकली मैं बताऊं ये चारों ऑप्शन अगर मैं बोलूं तो सही है, ठीक है, चारों ऑप्शन क्या है सही है, बट क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना और हम लोग एकदम बेसिकली उसके स्मॉलेस्ट पार्ट तक हमको डिवाइड करना था, ठीक है, तो हम इसमें से ऑप्शन चूज करने के हमारे ऑप्शन क्या हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में जो हमारे आंसर्स होंगे आप जो जाइएगा किस चीज लेइएगा, आप इसको नहीं टिक कीजिएगा, ना ही आप इसको टिक कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये और भी डिविजिबल होने वाला है, ये और कटने वाला था, ये भी और कटने वाला था। तो आपके पास ये आप टिक नहीं कीजिए, आंसर सही है सब, इसमें सारे आंसर सही है। अगर देखिएगा तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 78 ही आएगा, ना आप इसको टिक कीजिएगा ना इसको टिक कीजिएगा। अब आपके पास बचते हैं ये और ये। सर क्या मैं इसको टिक कर देता हूँ 2 × 3 × 13 है, ठीक है, नहीं, आप इसको एक और स्टेप आगे चलेंगे, 13 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 1 टाइम्स में ये कटेगा, ठीक है, तब आपका क्या हो जाएगा 2 × 3 × 13 × 1। ओके, अब आप इसको भी टिक कर सकते हो, इसको भी टिक कर सकते हो, दोनों के केस में, बट एक्यूरेटली जो सही बोलिएगा तो वो मायने में सी आंसर होगा आपके, आंसर इज व्हाट, आंसर इज सी, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्रेडिसेसर ऑफ 50 1,10,000 लाख करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़। ओके, 50 करोड़ के प्रेडिसेसर्स क्या होंगे, मैंने प्रेडिसेसर्स के कांसेप्ट बताया है आप लोग, आप लोग जानते होंगे प्रेडिसेसर ऑफ दिस। तो प्रेडिसेसर फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी नंबर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो वो नंबर आता है वही हमारा प्रेडिसेसर कहलाता है। फॉर एग्जांपल 49 का प्रेडिसेसर क्या होगा 48। ओके, मैंने ये बताया था आप लोग को, सक्सेसर प्लस 1 करते हैं, प्रेडिसेसर में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर इसका हमको प्रेडिसेसर फाइंड आउट करना है तो पहले नंबर लिखते हैं, क्या लिखेंगे 50 00 00 000 माइनस 1, जो कि प्रेडिसेसर फाइंड आउट कर रहे हो, है ना। अब 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 9 10 बनेगा, 10 में से 1 जाएगा तो हमारा 9 आ जाएगा, ये भी 9 हो गया था और ये भी 9 9 9 9 9 और 50 में से 1 चला जाएगा तो 49। अब देखिए हमारे पास ऐसा कोई आंसर है, बेसिकली ये हमारा आंसर कुछ नहीं है, ये भी सिमिलरिटी नहीं है, ये भी सिमिलरिटी नहीं, तो हमारे जो आंसर होंगे वो क्या होंगे, आंसर ए, दिस इज आवर आंसर, आंसर ए इज करेक्ट आंसर। ऐसे ही हम लोग प्रेडिसेसर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द नंबर नेम ऑफ द नंबर दिस। एक नंबर है जिसका हम लोग क्या लिखना है, नंबर नेम पे टिक करना था, टिक ऑप्शंस रहेगा। तो देखिए एलिमिनेट करते हैं, कोशिश करते हैं छांटने की। लास्ट पे क्या है, यूनिट प्लेस पे, वर्स्ट प्लेस पे क्या है 9 है, तो 90 के जितने होंगे वो तो होंगे नहीं, दैट मींस ये नहीं होगा आपका, ये ऑप्शन नहीं होगा जिसका लास्ट में क्या है 90 है। आपके पास 2 ऑप्शन और बच जाते हैं, 9 ऑप्शंस। अब या तो ये 4 मिलियन होगा या फिर 40 मिलियन होगा, तो काउंट करते हैं, देखते हैं क्या है। हम लोग पढ़े हुए हैं लोग इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स में, प्लेसेस पीरियड्स कौन से होते हैं देखते हैं, वंस टेंस 100 1000 10,000 100,000, ठीक है, मिलियन एंड 10 मिलियन, मिलियन एंड 10 मिलियन, तो ये कितना हो गया 40 मिलियन 9, क्योंकि 4 मिलियन तो यहाँ बना था, अगर 4 रहता तो 40 होगा क्योंकि 10 प्लेस ऑफ 4 है, तो 40 मिलियन 9। तो हमारे आंसर क्या होंगे सी, आंसर इज व्हाट, आपको ऐसे ऑप्शंस रहेगा ए बी सी एंड डी। आपको टिक करना रहेगा किस पे, केवल सी पे जाकर क्लिक कीजिएगा, टिक हो जाएगा, आपके आंसर वो वहां पे सबमिट
हो जाएंगे। आंसर इज व्हाट सी। सिमिलरली फाइंड द कोसेंट एंड द रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग। इससे डिवाइड करने पे अगर 60002 से अगर 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारे और कोसेंट्स कितने आएंगे। बेसिकली देखते हैं 2 से अगर आप डिवाइड करते हो 3 टाइम्स में 6 कैंसिल 00 00 0 0 2 1 टाइम्स में 2 हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, रिमाइंडर इस पार्ट को बोलते हैं, मैंने बताया है। और ये पार्ट हमारा क्या कहलाता है, कोसेंट्स कहलाता है। तो देखिए कोसेंट्स में से कोई है वैल्यू, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये है क्या रिमाइंडर, यहाँ पर 1 बच गया, बिल्कुल नहीं है। तो हमारे ऑप्शंस क्या होंगे, ये सिमिलरली इसके कैसे है ना, तो बी हमारे ऑप्शंस होंगे। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस होंगे आप लोग के एग्जामिनेशन में, हर एक सब्जेक्ट के ऐसे होंगे 20 मार्क्स के सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें 10 एमसीक्यूज बेस्ड होगा, जिसमें आपको क्या करना होगा, करेक्ट टिक द करेक्ट होगा। ठीक है, 5 आपको फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे, जिसमें 3 ऑप्शंस होंगे एंड 5 ट्रू एंड फॉल्स होंगे। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही उसको सॉल्व कीजिएगा। तब तक थैंक यू स्टूडेंट्स।